प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 7 की दूसरी कविता है मातृवंदना। यहाँ मातृ का अर्थ मातृभूमि से लगाया गया है कि अपनी जन्मभूमि मातृभूमि की वंदना इस कविता में की गई है। कवि है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनकी उपाधि है जो इन्हें निराला पत्रिका के कारण मिली थी, और ये छायावाद से संबंधित कवि हैं, छायावादी कवि हैं। यहाँ मातृभूमि की वंदना कविता में इन्होंने अपने जो भी अर्जित कर्म फल है, जो भी अपने जीवन में इन्होंने संचित किया है, उसके साथ ही अपना तन भी, अपना शरीर भी मातृभूमि के चरणों में बलिदान करने, न्योछावर करने या समर्पण करने का इसमें संदेश दिया है कि मैं अपना सब कुछ संचित जितने भी कर्म फल है जो मैंने जीवन भर परिश्रम करके प्राप्त किए हैं, अर्जित किए हैं, मैं उन सबको साथ में अपने शरीर को भी हे मातृभूमि आपको न्योछावर करता हूँ, आप पर न्योछावर करता हूँ, आपको समर्पित करता हूँ। यही इस कविता में प्रमुख भाव उन्होंने व्यक्त किया है। एक बार हम वाचन करते हैं। नर जीवन के स्वार्थ सखल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम से चित सफल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर भार सह सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर, देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से ऐ पलक। उर के शतदल पर क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। कवि कहते हैं कि नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर यानी मनुष्य, मानव, मानव जीवन के सकल यानी सभी स्वार्थ, मानव जीवन के सभी स्वार्थ, हे मातृभूमि मैं तुम्हारे चरणों में बलि यानी बलिदान करता हूं, न्योछावर करता हूं। हे मातृभूमि, मानव जीवन के सभी स्वार्थ मैं तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूं। मेरे श्रम सिंचित, श्रम से, परिश्रम से, सिंचित यानी प्राप्त या अर्जित, सभी फल, हे मां, जो भी मैंने अपने परिश्रम से कर्म फल प्राप्त किए हैं, सभी प्रकार के फल प्राप्त किए हैं, वे सब तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूं। हे मातृभूमि, मानव जीवन के सभी स्वार्थ तुम्हारे चरणों में न्योछावर करता हूं, और मेरे परिश्रम से जो भी अर्जित कर्म फल हैं, वे सभी कर्म फल भी हे मां मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं, न्योछावर करता हूं।
जीवन के रथ पर चढ़कर, मैं सदैव जीवन के रथ पर चढ़कर आगे बढ़ता रहूं। हे मातृभूमि, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी प्रेरणा दो कि मैं जीवन के रथ पर, जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके और हमेशा सदैव आगे ही बढ़ता रहूं, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, और मैं सदैव मृत्यु के पथ पर बढ़ करके महाकाल के खरतर यानी बहुत भारी भार को भी सह सकूं। हे मातृभूमि, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जीवन के रथ पर चढ़ करके सदैव आगे बढ़ता रहूं और हमेशा सदैव मृत्यु के पथ पर बढ़ करके महाकाल के बहुत भारी भार को भी सहन करूं, अर्थात मैं कभी महाकाल से या मृत्यु से कभी भी नहीं डरूं, सदा मृत्यु के पथ पर बढ़कर महाकाल के बहुत भारी भार को सह सकूं, अर्थात मैं मृत्यु से कभी नहीं डरूं और सदैव जीवन में आगे बढ़ता रहूं। मुझे तू कर दृढ़तर मजबूत, तुम मुझे मजबूत बना दो। हे मातृभूमि, तुम मुझे दृढ़तर मजबूत बना दो, शक्तिशाली बना दो। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति और मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागृत हो जाए। तुम मेरे हृदय में रहो और मैं सदैव तुम्हें देखता रहूं। हे मातृभूमि, तुम मुझे मजबूत बना दो और मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति सदैव जागती रहे। तुम मेरे हृदय में रहो और सदैव मुझे जागृत अवस्था में रखो। मैं हमेशा जागता रहूं, तुम्हें याद करता रहूं। अश्रु जल धौत विमल, धौत का अर्थ भी धुला हुआ और विमल का अर्थ भी स्वच्छ, तो दोनों का अर्थ एक ही होगा, स्वच्छ। मैं अपने अश्रु जल कहते हैं आंसुओं को, मैं अपने स्वच्छ आंसुओं से तुम्हारी मूर्ति को धोता रहूं। मैं अपने आंसुओं से, अश्रु जल से, स्वच्छ अश्रु जल से तुम्हारी मूर्ति को यानी धोता रहूं। दिग्जल से पाबल, और अपने दिग्जल, दिग यानी भी आंखें होती है, आंखों का जल अर्थात यहां भी आंसू, और फिर मैं उन्हीं आंसुओं से बल प्राप्त कर लूंगा। उन्हीं आंसुओं से मैं बल प्राप्त करके, हे माता, मेरे जो भी जीवन, जन्म का अर्थ यहाँ जीवन से लगाया गया है, जीवन में मैंने जो परिश्रम किया है उनसे अर्जित सभी कर्म फल मैं बलि कर दूं, यानी तुम पर न्योछावर कर दूं। हे माता, तुम मुझे मजबूत बना दो और इतना मजबूत बना दो कि मैं अपने हृदय में तुम्हारी मूर्ति हमेशा स्थापित रखूं। मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागृत अवस्था में हो। अपने आंसुओं से, स्वच्छ आंसुओं से मैं तुम्हारी मूर्ति को धोता रहूं, स्नान कराता रहूं और अपने उन्हीं आंसुओं से मुझे शक्ति प्राप्त होगी, जिनसे हे माता जननी,
हे माता, यहाँ जननी भी मातृभूमि के लिए आया है। हे माता, जो आंसुओं से मुझे शक्ति मिलेगी, हे मातृभूमि, मैं अपने जीवन में किए गए परिश्रम से सभी अर्जित कर्म फलों को तुम पर न्योछावर कर दूंगा। अपने आंसुओं से बल प्राप्त करके, और हे माता, मैं जीवन में किए गए अपने परिश्रम से अर्जित सभी कर्म फलों को तुम पर न्योछावर कर दूंगा। हे माता, मानव जीवन के सभी स्वार्थों को मैं तुम पर न्योछावर करता हूँ। मेरे परिश्रम से अर्जित सभी कर्म फल हैं, हे माँ, मैं उन सब को भी तुम्हारे चरणों में ही न्योछावर करता हूँ। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं जीवन के रथ पर चढ़कर सदैव आगे बढ़ता रहूं, सदैव मृत्यु के पथ पर मैं आगे बढ़ूं, महाकाल के बहुत भारी भार को भी सहन कर सकूं, अर्थात मैं मृत्यु पथ पर भी आगे बढ़ूं, लेकिन मृत्यु से कभी नहीं डरूं। हे माता, तुम मुझे मजबूत बना दो। मेरे हृदय में, उर यानी हृदय, मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागती रहे, जागृत रहे। अपने स्वच्छ आंसुओं से तुम्हारी मूर्ति को मैं धोता रहूं, और अपने उन्हीं आंसुओं से मैं बल या शक्ति प्राप्त करके, हे जननी, हे मातृभूमि, जीवन में किए गए परिश्रम से जो भी अर्जित मेरे कर्मफल हैं, वे सब मैं तुम्हारे ऊपर बलि कर दूं, यानी न्योछावर कर दूं। बाधाएं आए तन पर, मेरे तन यानी शरीर, मेरे शरीर पर कितनी ही बाधाएं आए, देखूं तुझे नयन मन भर, अपने आंखों से मन भर मैं तुझे देखना चाहता हूं। मेरे इस शरीर पर कितनी ही बाधाएं आए, मैं उन सबको सहन कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से मन भर कर मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, निहारना चाहता हूं। मुझे देख तू सजल दृगों से, सजल जल युक्त आंखों से, तो मुझे जल युक्त आंखों से, दृगो यानी आंखों से, तुम मुझे जल युक्त आंखों से, अपलक यानी लगातार, तुम मुझे जल युक्त आंखों से लगातार देखती रहो। उर के शतदल पर, उर यानी हृदय और शतदल यानी कमल, हृदय रूपी कमल, यहां पर रूपक अलंकार है। मेरे इस हृदय रूपी कमल पर कलेद युक्त, कलेद यानी विघ्न बाधा, विघ्न से युक्त, बाधाओं से युक्त, कलेश से युक्त मैं अपना तन दूंगा, अपना शरीर आप पर न्योछावर कर दूंगा। हे मां, तुम अपने जल से युक्त आंखों से लगातार मुझे देखती रहो। मैं अपने हृदय रूपी कमल पर
विघ्न से युक्त, बाधाओं से युक्त जो अपना शरीर है वो भी तुम्हें दूंगा, तुम पर न्योछावर कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर समर्पित कर दूंगा। मेरे हृदय रूपी कमल पर आप विराजमान रहो। मैं ये विघ्न बाधाओं से युक्त अपना शरीर है वो भी तुम पर न्योछावर कर दूंगा। बस लगातार तुम मुझे देखती रहो। मुक्त करूंगा हे मां, मैं तुझे मुक्त करा दूंगा। अगर आप पर कोई अतिक्रमण करता है, यदि आप पर कोई अत्याचार करता है, तो मैं उन अत्याचारों से और अतिक्रमण से आपको मुक्त करूंगा, यानी कर दूंगा। तुझे अटल, अटल यानी स्थिर, और मैं तुम्हें स्थिरता प्रदान करूंगा। मुक्त कर दूंगा और स्थिरता प्रदान कर दूंगा। तेरे चरणों पर देकर बलि, बलि देने का अर्थ वही न्योछावर करना। हे माता, सकल यानी सभी, श्रेय, श्रम यानी परिश्रम, हे माता, मेरे सभी श्रेय और परिश्रम से अर्जित सभी कर्म फल, फल का अर्थ यहाँ कर्म फल से है, संचित यानी अर्जित। हे माता, मेरे सभी श्रेय और परिश्रम से अर्जित कर्म फल मैं तुम्हारे चरणों पर न्योछावर कर दूंगा। हे माता, हे मातृभूमि, मेरे शरीर पर कितनी भी बाधाएं आ जाए, फिर भी मैं तुम्हें अपनी आँखों से मन भरकर देखना चाहता हूँ। तुम मुझे जल से युक्त आँखों से लगातार देखती रहो। मेरे हृदय रूपी कमल पर विराजमान रहो। मैं अपने विघ्न और कलेश से युक्त शरीर को, मैं अपने विघ्न और कलेश से युक्त जो शरीर है उसको तुम्हें दूंगा, अर्थात तुम पर न्योछावर कर दूंगा। मैं तुम्हें सदैव बाधाओं से, अतिक्रमण से मुक्त कर दूंगा और स्थिरता प्रदान करूंगा। अपने सभी श्रेय, परिश्रम से अर्जित सभी कर्मफल हे मां, मैं तुम्हारे चरणों पर न्योछावर करता हूं।